गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने एपिसोड 1 में देखा होगा कि अभी हमारी लद्दाख की जर्नी शुरू हुई होती है और जिस पुल से हमको लद्दाख जाना था वो पुल टूट चुका होता है। अब उस पुल के नीचे से एक रास्ता जा रहा होता है जो कि काफी कच्चा होता है और इस्तोई भाई डिसाइड करते हैं कि हम इसी रास्ते से अपनी टैक्सी निकाल लेंगे। अब इस्तोई भाई के सारे दोस्त अपनी टैक्सियां जैसे तैसे करके आगे निकाल ही लेते हैं, लेकिन इस्तोई भाई की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती है। अब इस्तोई भाई की जब बारी आती है तो इस्तोई भाई की टैक्सी वहाँ पे बार बार बंद हो रही होती है और बार बार पीछे हो रही होती है। अब इस्तोई भाई एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, बहुत बार कोशिश करते हैं, लेकिन वो टैक्सी वहाँ से आगे निकलने का नाम नहीं ले रही होती है। और इस्तोई भाई एक बार तो हार मान लेते हैं और हमको भी लग रहा होता है कि अब शायद ही यहाँ से टैक्सी निकलेगी, लेकिन इस्तोई भाई एक लास्ट कोशिश करते हैं और उस कोशिश में इस्तोई भाई पूरी जान लगा देते हैं। क्या बात है। फाइनली इस्तोई भाई की टैक्सी वहां से निकल जाती है। अब इस चैलेंज को पार करने के बाद हम अपनी लद्दाख की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही मेरे सामने लद्दाख के बड़े बड़े पहाड़ आना शुरू होते हैं और उन पहाड़ों को देख के लग रहा होता है कि इन पहाड़ों में मानो कि किसी ने जानबूझ के डिजाइनिंग की हो। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे ही हमारे सामने आ जाता है 22 मोड़। 22 मोड़ की एक स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक टाइम पे इस मोड़ पे ट्रक खराब हो जाते हैं और ट्रक ड्राइवर हेल्प लेने निकल जाता है आगे। अब ड्राइवर आगे निकल जाता है लेकिन हेल्प लाने में बहुत ज्यादा लेट हो जाती है, जिस वजह से कि कंडक्टर की भूख और प्यास की वजह से मौत हो जाती है। ड्राइवर के साथ कंडक्टर था, उसका यहाँ पे डेथ हो गया था। नहीं, अब लोगों का ये मानना है कि कंडक्टर की आत्मा अभी तक यहाँ पे भटकती रहती है और वो लोगों से पानी मांगते रहता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों ने पानी की बोतलें और खाने के लिए कुछ सामान छोड़ा होता है, जिस वजह से कि उस कंडक्टर की आत्मा को शांति मिल सके। और अब दिन ढलने के कगार में था और हम लद्दाख के बहुत ही करीब थे और मैं लद्दाख को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो चैलेंजेस थे वो हमारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि रास्ते में कहीं पे खड्डे मिल रहे थे, कहीं पे ब्लैक आइस मिल रही थी। इस तो भाई बताते हैं कि रात को यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जिस वजह से कि रोड पे जो पानी होता है वो ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ऊपर से गाड़ी के फिसलने का भी खतरा रहता है। अब जैसे हम लद्दाख पहुंचने वाले होते हैं तो मेरे सामने अचानक से आर्मी के बहुत सारे ट्रक दिखने लग जाते हैं। अब उनको देख के लग रहा होता है मानो कि अभी वॉर शुरू होने वाली है। तो इस भाई बताते हैं कि लद्दाख से आगे कारगिल पड़ता है जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से टच में है, इसलिए आपको यहाँ से आगे आर्मी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो भाई ये सीन मैंने सिर्फ मूवीज में देखा था, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम अपने सामने एक्सपीरियंस कर रहा था। अब डूबते हुए दिन के साथ लद्दाख की पहाड़ियां भी और खूबसूरत लगने लग गई थी और आखिरकार वो टाइम आ जाता है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। हम एंटर कर जाते हैं लद्दाख में। तो हॉस्टल में पहुंचते मैं सीधे अपने बेड में लेट जाता हूँ और तभी मेरी नजर मेरे बगल वाले बेड में जाती है, जिस बेड में एक लड़का लेटा हुआ है और मुझे बार बार देख के हंस रहा था। तो थोड़ी देर तक तो मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन फाइनली मैं उस लड़के से बात कर लेता हूँ और उस बंदे से बात करने के बाद पता चलता है कि वो बेंगलोर से ऑल इंडिया टूर में निकला हुआ है और उसको 2 मंथ हो चुके अपने घर से निकले हुए, और उस लड़के का नाम होता है सागर भाई। Hey guys, my name is Sagar and I'm from Bangalore. तो सुबह होते ही मैं और सागर भाई निकल जाते हैं लेह लद्दाख को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन लेह लद्दाख बहुत बड़ा एरिया है। तो मैं सागर भाई डिसाइड करते हैं कि हम बाइक को रेंट पे लेंगे और फिर जाके लेह लद्दाख को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम अपने होटल से बाहर निकल ही रहे होते हैं, तभी हमें 2 पर्सन और मिलते हैं जो कि हमारे जैसे ट्रैवलर होते हैं। तो उनसे बात करने के बाद पता चलता है कि वो 2 बंदे ऑल इंडिया ट्रिप में निकले होते हैं, वो भी साइकिल से। महेश भाई हमको मिल गए थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात इनके साथ ये कि ये साइकिलिंग करके पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। नाइस टू मीट यू। जय भारत। और इसके बाद मैं और सागर भाई निकल जाते हैं रेंट पे बाइक लेने के लिए मार्केट। लेकिन मार्केट में बाइक कहाँ मिलेगी उसका हमें कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारे फोन में नेटवर्क नहीं थे। तो हम लोकल लोगों से पूछ के जा रहे होते हैं, लेकिन वो बाइक को ढूंढने का जो एक चैलेंज था वो बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि वहाँ की गलियां ऐसी थी ना, हम एक जगह जा रहे थे फिर घूम फिर के वहीं पे पहुंच जा रहे थे। And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my 3rd second chance. You take my breath and I
I can't get it back. लेकिन बाइक की शॉप में पहुंचते हमें एक और सरप्राइज मिल जाता है कि बाइक की जो कॉस्ट होती है वो हमारे बजट से 3 गुना ज्यादा होती है। तो भाई हम वहाँ पे बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि चलो यार अगर इतने दूर आ रहे हैं तो इतना तो चलता है। लेकिन इसके बाद हमको एक और सरप्राइज मिलता है। हमने सोचा था कि बाइक को रेंट पे लेने के बाद हम जाएंगे खारदुंगला को घूमने के लिए, लेकिन भाई बताते हैं कि वहाँ पे आजकल रास्ता खराब है, जिस वजह से कि आर्मी वाले बाइक को वहाँ पे जाने ही नहीं दे रहे हैं। तभी मैं और सागर अपने प्लान में चेंज करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि अब हम पैदल ही लेह लद्दाख को एक्सप्लोर करेंगे। तो सोचना क्या था, मैं और सागर भाई निकल जाते हैं लेह पैलेस के लिए। और लेह पैलेस वो जगह थी जहाँ पे कि एक टाइम पे राजा महाराजा रहा करते थे और वो 9 मंजिला ऊंचा पैलेस था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको टूरिस्ट के लिए एज अ म्यूजियम ओपन करके रखा हुआ था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं लेह पैलेस के लिए। मार्केट के बीचों बीच होते हुए पैदल जाना है। और लोगों से हमें वहाँ की एक और स्पेशलिटी पता चलती है कि उस पैलेस के टॉप फ्लोर से लेह का पूरा मार्केट आपको एक साथ दिखता है। और लेह की जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं वो भी आप एक साथ देख सकते हो। और जो लेह का शांति स्तूपा था वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते थे। तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि उस जगह से हम एक साथ पूरा लेह लद्दाख को देख सकते थे। तो मैं और सागर भाई निकल जाते हैं लेह पैलेस की खोज में। अब लेह पैलेस पहुंचना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि जो भूल भुलैया वाली गलियां थी ना वो इतनी ज्यादा भूल भुलैया वाली थी कि हम जहां से जा रहे थे वहीं पे घूम फिर के पहुंच जा रहे थे। लेह पैलेस के लिए जब हमने सोचा था निकलने के लिए तो सामने से तो लग रहा था कि ईजी होगा रास्ता, बट यहाँ से जब पता करते करते जा रहे तो बीच में बहुत सारी गलियाँ होके आ रही हैं। तो बड़े मुश्किल से अब ये मेरा रास्ता मिल गया है। मेरे सामने लेह पैलेस है। आई एम एक्साइटेड। लाइफ में ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। और यहाँ पे जो गलियाँ हैं, घर है, पुराने तरीके के स्ट्रक्चर के बने हुए। फाइनली मैं और सागर भाई लेह पैलेस के सामने पहुंच जाते हैं। भाई साहब लेह पैलेस को अपने सामने देखते ही हमारी एक्साइटमेंट दुगुनी तिगुनी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से लेह पैलेस बनाया गया था ना हमारे अंदर यही थ्रिलिंग चल रहा था कि फटाफट से हम इसके अंदर जाएं, इसको एक्सप्लोर करें और इसके टॉप में जाके पूरे लद्दाख को देखें। तो मैं 2nd फ्लोर से ऊपर जा ही रहा होता हूँ तभी मेरी अचानक से नजर पड़ती है पैलेस के शाही मंदिर में, जिस मंदिर में कोई भी टूरिस्ट नहीं जा रहा था। और मेरे अंदर एक्साइटमेंट आती है कि चलो इसके अंदर जाके एक बार देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। और मैं सागर भाई को बुलाता हूँ और हम जूते उतार के जाते हैं मंदिर के अंदर। और मैं सच बताऊं तो उस मंदिर में एंटर करते ही मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं अपने घर आ गया हूँ और मुझे किसी ने अपने गले लगा लिया हो। और थोड़ी देर तक हमने कुछ बातें नहीं करी, हम चुपचाप से मंदिर में बैठे रहे। और वो जो टाइम था ना उस टाइम पे हमने खुद को खो दिया था कुछ टाइम के लिए। और वहाँ पे जो बिताया हुआ टाइम था वो मेरी लाइफ का सबसे पीसफुल टाइम था। और उसके बाद जाते हैं हम सीधे लास्ट फ्लोर के लिए। हम फाइनली लास्ट फ्लोर में पहुंच जाते हैं और लास्ट फ्लोर में पहुंचते ही हमें दिखता है लेह लद्दाख का ब्यूटीफुल नज़ारा। जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं थी जितनी मैं घर में बैठे बैठे सोच रहा था। जिंदगी तो मुझे तब समझ में आई जब मैं घर से बिना सोचे समझे निकल गया। अब मुझे पता चल रहा है कि जिंदगी के हर एक मिनट को अच्छे से जी ले मेरे दोस्त, वरना जिंदगी कभी सूरज के से डूब जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा।